रीना की शादी एक ऐसे लड़के से हुई थी जो शराब पीता था, बाहर जाकर अय्याशी करता था और रात को रीना को मारता था। वह उसे घसीट घसीट कर लात घूंसों से मारता था, कभी जमीन पर पटक देता था और कभी बालों को खींचता था। ऐसा था रीना का पति, जैसे जल्लाद सा हो जाता था। बेचारी रीना कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति को भगवान की तरह मानती थी। वह सीधी सादी और निरीह थी, जो कभी भी अपने पति से यह नहीं कहती थी कि वह गलत करता है। वह इसलिए चुप रहती थी क्योंकि जब भी उसने विरोध किया, उसका पति और ज्यादा मारता था। ज्यादा न मारे इसलिए वह चुप रहती थी। इस तरह से मार खाते खाते वह बहुत दुबली और कमजोर हो गई थी। एक दिन जब उसका पति फिर से शराब पीकर आया और उसे बुरी तरह से मारा पीटा और कहा कि वह उसके घर से निकल जाए, तो रीना ने रात में एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वह इस घर को छोड़ देगी। उसने अपना सारा सामान एक झोले में पैक करना शुरू किया। एक एक चीज भर रही थी और वह उस घर से अपना रिश्ता खत्म करने जा रही थी। एक तस्वीर में रीना और उसके पति की तस्वीर थी। रीना ने एक पल सोचा, क्या उसे यह तस्वीर रखना चाहिए या नहीं। फिर कुछ देर सोचकर उसने तस्वीर रख ली। उसने पूरे गहने, कपड़े और बाकी सारी चीजें छोड़ दी थीं। बिना किसी को बताए वह भोर में चुपचाप झोला उठाकर घर की हर चीज को आखिरी बार अपनी निगाहों में समेटना चाह रही थी। मन ही मन सोच रही थी, नहीं नहीं, यह तो मेरा घर है, मैं अपना सामान यहीं रखूंगी। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं चली जाऊं तो वह अकेले कैसे रहेगा। मैं जा रही हूँ, कुछ दिन में लौट आऊंगी। यह मेरा घर है। फिर झोला वहीं रखकर वह दुखी मन से घर छोड़कर चली गई। सुबह जब रीना का पति जागा तो उसकी निगाहें रीना को ढूंढने लगीं, लेकिन रीना कहीं नजर नहीं आई। झोला देखा तो वह समझ गया कि रीना ने झोला नहीं लिया था। उसने झोला खोला और देखा, सारे गहने, कपड़े कुछ भी नहीं लिया था। यहाँ तक कि वह तस्वीर भी नहीं उठाई थी। मन ही मन वह बड़बड़ाया, मैं तो ऐसा ही कह रहा था, वह सब कुछ छोड़कर चली गई, कुछ भी नहीं लिया था। वह सोचने लगा, मैं अकेले कैसे रहूंगा। मैंने उसे कितना दुख पहुंचाया है। मैंने दारू पीकर उसे बहुत मारा है। बेचारी कितनी सीधी थी। कहते हुए रीना का पति फफक कर रो पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह दहाड़े मारकर रोने लगा, जैसे कोई गहरी पीड़ा झेल रहा हो। तुरंत उसने रीना को फोन किया, रीना, तुम कहाँ हो? चली आओ, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब कभी दारू नहीं पीऊंगा। तुम मेरे लिए कीमती जेवर की तरह हो। तुम्हारे रहने से इस घर में रौनक है।